आप ऑडियो है ये कथित तौर पर वीरेंद्र रावत की बताया जाए, इसमें कितनी सत्यता है? मैंने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बात की है। जितने लोगों ने ये वीडियो चलाई है उमेश कुमार जी के लोग थे, वो लगातार चला रहे हैं और जिस तरह की गंदी राजनीति वो यहाँ कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऑडियो मैंने देखी है और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ऑडियो देखी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये जो संगठन है, इनका काम केवल चरित्र हनन का है और इनके साथ वो लोग भी लगे हैं जो कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जूते सीधे करने का ही काम कर रहे हैं। वीरेंद्र रावत हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने साइबर क्राइम को इसकी कंप्लेंट दी है और उसमें कार्रवाई जो भी है वो गतिमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आपने देखा होगा उत्तराखंड की राजनीति में एक सियासी भौचाल आकर खड़ा हो गया और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ में एक ऑडियो वायरल हो रही है और ऑडियो वायरल हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र जो कि हरिद्वार लोकसभा से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं लोकसभा का, उनके नाम से बता करके वो ऑडियो लगातार वायरल हो रही है। उस ऑडियो के संबंध में बातचीत करने के लिए आशीष सैनी जी हमारे साथ में है, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उस ऑडियो को समझने के बारे में कोशिश करेंगे कि आखिर वो पूरा मामला है क्या। आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का भी। आशीष जी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार कई दिनों से एक बहुत तेजी के साथ में जो है हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत का नाम बता करके जो है ऑडियो वायरल हो रही है, आप जानते हैं? देखिए, वो ऑडियो मैंने देखी है और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ऑडियो देखी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये जो संगठन है, इनका काम केवल चरित्र हनन का है और इनके साथ वो लोग भी लगे हैं जो कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जूते सीधे करने का ही काम कर रहे हैं और वो लोग भी इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिनके खुद के 6-6, 7-7 वीडियो, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आप ध्यान होगा, पूर्व विधायक प्रणव सिंह रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियो डाले। लेकिन मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और आपको राजनीतिक रूप से किसी का चरित्र हनन करना है, आप करिए, लेकिन सोशल मीडिया की गरिमा बनाए रखिए और ये बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की भी है, साइबर सेल की भी जिम्मेदारी बनती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो वीरेंद्र रावत हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने साइबर क्राइम को इसकी कंप्लेंट दी है और उसमें कार्रवाई जो भी है वो गतिमान है। तो मतलब कि ये जो आप ऑडियो है ये कथित तौर पर वीरेंद्र रावत की बताया जाए, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, इसकी ना तो कोई जांच हुई है, ना ही किसी ने पुष्टि की है, तो इसके बारे में तो कोई बात करने का कोई उद्देश्य नहीं बनता। लेकिन जो लोग इसको डाल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रेस के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है किसी पार्टी के लोग हैं, कोई किसी विधायक के नौकर हैं या कोई किसी आदमी का कर्मचारी है, तो ये लोग डाल रहे हैं। तो अब इस पर कम से कम पुलिस को ये संज्ञान लेना चाहिए कि सार्वजनिक मंचों पर, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, इस प्रकार की चीज़ें डालना क्या किसी भी दृष्टिकोण से सही है। एक तरफ चुनाव आयोग वोट डालती हुई महिलाओं के वोट जो सीसीटीवी फुटेज है वो देने को तैयार नहीं है, उस प्रकार से उसके बाद इस तरह की चीज़ें अगर चैनलों पर और तमाम जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर अगर चलेगी और उसके रील्स बनाकर डाले जा रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इतना बड़ा अश्लीलता का एक ड्रामा पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, हरिद्वार से, देहरादून से वीडियो डल रही है, तो क्या प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अब कोई कैसे भी डाल दे, कुछ भी डाल दे उठा के। तो आप इस पर जो हमारा सोशल मीडिया का जो मर्यादा है, यदि उसका पालन नहीं होगा तो हमारा सवाल तो सरकार से ही होगा। अच्छा, मतलब कि अगर बात करें वीरेंद्र रावत की, तो उनकी मतलब कि शुरू से अब तक बेदाग छवि रही है, कोई इस तरह का उन पर किस तरह का आरोप नहीं लगा, लेकिन पहली बार इस तरह से चीज़ें आई, तो आपको लग रहा है कि उनकी छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान भी इस चीज़ से हो रहा है? देखिए, हमेशा मैंने शुरू में एक बात कही कि आरएसएस और बीजेपी का कल्चर है ये, तो उसी चरित्र के चले हुए लोग आज भी यही करेंगे। भाई, अगर आप इसे मतलब किसी अश्लील चीज़ को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसको पुलिस को देते, इस पर कोई कार्रवाई की बात करते। लेकिन आपने वहाँ तो देना उचित ही समझा, कानून की शरण में जाना उचित ही समझा, आपने इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान देखना उचित समझा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरह की गतिविधियों का एक तरह से इसे भी एक सामाजिक हिंसा मानते हुए, गलत मानते हुए कि अभी वो है नहीं है, कौन किस में है, लेकिन एक आदमी को बदनाम कर देना और उसके बाद पीछे भाग जाना। राहुल जी हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी तक
और तमाम हमारे कांग्रेस के अनेक नेताओं के खिलाफ और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह के सोशल मीडिया के ट्रिक्स का सहारा लेना, हम इसका खंडन करते हैं। और बिल्कुल शर्मनाक इसलिए है कि साइबर सेल को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए था, और वो नहीं लिया जा रहा है। तो इसका मतलब आसिफ जी, आप मान रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हुई है, ऑडियो वायरल हुई है, जो भी चीज़ें हुई है लगातार जिस तरह से वायरल है, तो मतलब कि आप मानते हैं कि ये षड्यंत्र है या किसी की साजिश है इसके पीछे बहुत बड़ी, या मतलब कि ऐसा लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइज वे में ये काम वर्षों से चल रहा है। आपको किसी नेता को बदनाम करना है, उसके खिलाफ आप बोल दीजिए, आपकी जवाबदेही है नहीं, और आप बिना जवाबदेही के अपना आरोप लगा के निकल जाएंगे, दूसरा आदमी अपने जीवन भर उस काम को पुष्टि करता रहेगा। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, प्रशासन को ये जो संवैधानिक अधिकार हमारा है, दूसरे इन सब कुछ चीज़ को छोड़ दीजिए। आप और मैं सोशल मीडिया देखते हैं, और हमारे जो घर परिवार के लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, उस पर इस प्रकार की सामग्री का होना अपने आप में ही बहुत गलत कार्य है। और मैं मानता हूं कि जो संवैधानिक अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिले हुए हैं, और सोशल मीडिया अकाउंट्स कंपनियों पर जिस प्रकार का नियंत्रण है, तो वो नियंत्रण की खुली अवहेलना है। अच्छा आशीष जी, अभी आपने बात की कि उसमें एफआईआर दर्ज करवा दी गई है आपके माध्यम से, मतलब कि आपने जैसा बताया, उसके अलावा क्या आपने मांग की है कि वो जो ऑडियो है उसकी सत्यता निकल करके सामने आए, उसकी फोरेंसिक जांच हो, इस तरह का भी कोई आपने? नहीं, वीरेंद्र रावत जी ने जो अपनी सोशल मीडिया के कंप्लेंट्स जो किए हैं, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पर है, तो साइबर सेल को जो क्राइम दिया उसमें जांच की मांग भी की उन्होंने कहा ये कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्यों चला रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी सत्यता क्या है। तो ये जांच करने के लिए कहा है उनको, और वो जांच इसमें अभी कह रहे हैं कि करेंगे। तो जांच हो रही है, जब जांच होगी तो सब चीज़ सामने आएगी। लेकिन जो गंदगी जो सोशल मीडिया पर आप फैला चुके हैं, जो बहुत सारे लोग अपने राजनीतिक षड्यंत्रों के चलते, तो वो याद रखिएगा कि शीशे का घर जिनका हो, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे पाप किए हो, वो ऐसे झूठी मूठी ऑडियो चला के या ऐसे इस तरह की हल्की फुल्की चला के अपने पाप नहीं धो सकते। उन्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, और जो दूसरा व्यक्ति कोई गलत करेगा तो वो अपना देखेगा। लेकिन आप अगर खुद चला रहे हैं भाई, आप तो खुद मतलब कीचड़ तक डूबे हुए हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं किसकी तरफ है। तो मैं उन माननीय विधायक जी को कहना चाहूँगा कि जिस काम के लिए आप विधायक बने, तो विधायकी वाला काम चलाइए। ये दलाली आप पहले करते थे, आप बंद कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो जनता तो आपको नकार चुकी है, अब दोबारा तो आप आने वाले हैं नहीं। तो इसलिए अब ये सब काम बंद करके, इन चीज़ों से कोई लाभ आपको होगा नहीं। देखिए, आपने अभी नाम लिया कि आप समझ रहे हो, आप विधायक, आपने सीधे से कहा, यानी कि आपने कौन से विधायक है? मैंने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बात की है। जितने लोगों ने ये वीडियो चलाई है, उमेश कुमार जी के लोग थे, वो लगातार चला रहे हैं, और जिस तरह की गंदी राजनीति वो यहाँ कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब हम चुनाव में उनसे सवाल पूछेगी जनता, तो ये पूछेगी कि आपने कानपुर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया। खाली झूठी मूठी फोटो खिंचवाकर आप जिस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक निकम्मे विधायक के रूप में स्थापित हुए। अब तक जनता ने आधा नकार चुकी है। लोकसभा में उनको उनकी विधानसभा से कितना वोट मिला वो स्पष्ट बोल रहा है। आगे उनको विधानसभा में कोई चुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो कभी कांग्रेस की तरफ झांक रहे हैं, कभी किसी दूसरे दल की तरफ, कभी अपने दल की तरफ, ये चलने वाला काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसे किसी दलेदर को अपनी तरफ पार्टी में लेने वाली नहीं। आप बदनाम करते रहिए, होगा कुछ नहीं। आपने जो बात आपको कहनी है, आप अपने वक्तव्य में कहो, पार्टी के पक्ष में बोलो, पार्टी के खिलाफ बोलो, सरकार के पक्ष में बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो, आपको पूरा अधिकार है, बोलिए। लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत करके आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। मतलब शर्म आती है कि इस तरह की बातें आप कर रहे हो। भाई आप लड़ो ना सामने आके, और लड़ रहे हो, आप चुनाव लड़े हो, जीते नहीं आप। पूरे सब पार्टियों को नकार कर आपको जनता ने विधायक बनाया, तो आप वो काम तो कर नहीं रहे हो। अच्छा आशीष जी, अभी आपने कहा कि वो फेक है, आप मानते हैं कि वो फेक है बिल्कुल जो ऑडियो? नहीं, मैं उस वीडियो की सत्यता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा। साइबर सेल है, पुलिस है, स्पष्ट रूप से जांच कर ले। कोई दिक्कत होगी तो, कोई बात होती है तो सामने आ जाएगी ना सामने। एक छवि तो क्रेडिट होगी ना, लोगों को देखने का नजरिया तो बदल गया ना उस ऑडियो के बाद में, कि वीरेंद्र रावत जी इस तरह से, वो चीज़ें तो लगातार चर्चाओं में है। देखिए, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती है, तो उसके बारे में एक राय बन जाती है कि ये व्यक्ति ने किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाने के स्थापित किया, कुछ किया। लेकिन उसकी सत्यता कौन बताएगा? वो जो हमारे पास संवैधानिक रूप से घोषित संस्थाएं हैं, चाहे वो साइबर सेल हो या सिविल पुलिस हो, तो यही तो बता पाएंगे किसने इसको बनाया, किसने इसको चलाया, किसने कब एडिट किया। हमारे पास तो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं।
तो आप बजाय उसकी जांच करने के सोशल मीडिया पर ढकेल रहे हो और तमाम लोगों के सामने मतलब एक शर्मनाक स्थिति आप खड़े कर दे रहे हो। आप मोबाइल चला रहे हो, अचानक से वो वीडियो सामने आ रही है, फिर आवाज़ तेज है, लोग सुन रहे हैं, तो आप ये अलाउ कौन कर रहा है? सारा सवाल इस बात पर है कि किसी एक निर्दलीय, मेरा आरोप है, किसी एक निर्दलीय विधायक के कहने पर ये चीज़ें चल रही है, तो पुलिस प्रशासन खामोश किस लिए है? क्या मुख्यमंत्री का संरक्षण है? नहीं, वो तो अभी रेगुलर आपने देखा होगा सभी प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि सभी जगह लोग भी चल रही है, कैसे रही है, हिम्मत कैसे हो रही है डालने की? वो डिलीट क्यों नहीं की जा रही? ये बताइए ना। आप एक असली ऐसी वीडियो जिसमें सामान्य रूप से हम लोगों के सामने नहीं सुन सकते, और अगर सुन सकते हैं, हो सकता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हों जो सुनते हो, देखो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो किस चरित्र के लोग होंगे जिनको ये अच्छा लग रहा होगा। तो आप देख सकते हैं आशीष सैनी जी हमारे साथ में थे, जो वीरेंद्र रावत की ऑडियो वायरल हुई उस मामले में बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो है अपनी बात रखी, लेकिन वो ऑडियो सही है, गलत है, फेक है, एआई है या क्या है, उस तमाम ऑडियो की या वो ऑडियो सही है उसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। लेकिन जिस तरह से वो ऑडियो वायरल हुई है वो लगातार चर्चा के केंद्र में है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।